गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी पोएम द शेड। हमने लास्ट वीडियो के अंदर गोपाल एंड द हिल्सा फिश का जो चैप्टर था वो पढ़ा था, वो कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे ये एक छोटी सी पोएम है द शेड। तो शेड क्या होता है? शेड यानी कोई भी छत किसी भी चीज़ की बनी हुई हो, जैसे वो सीमेंटेड हो, टीन हो, या कोई और जैसे लीव्स की बनी हुई हो। तो कोई भी शेड मतलब छाँव के लिए, ठीक है, तो उसे हम शेड कहते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इन्होंने बताया है कि जैसे काउ के लिए काउ शेड होता है, टूल्स रखने के लिए टूल शेड होता है, वुड्स रखने के लिए वुड शेड होता है। इट्स अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा होता है, ऑल अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मेन घर होता है अपना उससे थोड़ा सा दूर। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा। किस लिए होता है ये? फॉर स्टोरिंग, क्या रखने के लिए? कोई कुछ भी सामान हो, या एनिमल्स हों, या टूल्स हों, या व्हीकल्स हों, गाड़ी वगैरह भी रखने के लिए जो होता है एक छोटा सा रूम, उसे हम शेड कहते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ ही शी हैज़ एवर सीन अ शेड, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। नाउ रीड द पोएम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम द शेड। There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. तो यहाँ पे हमारे गार्डन के बॉटम में एक शेड है। यहाँ पे जो पोएम लिख रहे हैं वो पोएट क्या बोल रहे हैं कि हमारे गार्डन के बॉटम में एक शेड है, विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसकी डोर के ऊपर स्पाइडर्स के जाले हैं, बहुत सारे लटके हुए हैं। द हिंग्स आर रस्टी एंड द क्रेक इन द विंड। और हिंग्स मीन्स क्या होता है? HINGS जो लिखा हुआ है, हिंग्स का मतलब होता है डोर को जो अपन पेज जो स्क्रूल होता है, स्क्रूल से जिससे कसते हैं, बोल्ट और ये जो नट्स होते हैं जिसकी वजह से वो अटैच्ड रहता है, तो उसमें क्या रखा है? रस्ट, यानी उसमें जंगा रखी है। एंड क्रेक इन द विंड, और जब भी हवा चलती है और गेट हिलता है तो गेट क्या है? क्रेक की आवाज़ करता है, जैसे क्र टाइप से आवाज़ होती है जैसे ही हवा चलती है। When I am in bed, I lie and I listen। फिर राइटर क्या कहते हैं कि जब मैं बेड पे सोता हूँ या लेटा हुआ होता हूँ तब मैं उसे सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, इस डोर को तो मैं एक दिन खोलूँगा। ये देखिए, ये इसका शेड हाउस है गार्डन के बॉटम में, नीचे की तरफ एक कोने में, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। और क्या बताया है कि उस गेट के पास में उसकी एक तरफ क्या है? डस्टी यानी मैली और ओल्ड और पुरानी विंडो है, अराउंड एट द साइड विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जिसमें 3 क्रैक्स, जो शीशे के अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं, 3 क्रैक्स वाली शीशे टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, और अक्सर मैं जब भी हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि वहाँ कोई तो है जो मुझे वहाँ से घूर रहा है। मीन्स उसको लगता है कि उस शेड के अंदर कोई छुपा हुआ है जो उस टूटे हुए कांचों से मुझे देखता है। ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। पीप का मतलब होता है झांकना, किसी चीज़ के अंदर झांकना। तो ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं हर टाइम जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तब मैं क्या सोचता हूँ कि मैं एक दिन इस खिड़की के अंदर
झांकूंगा, एक दिन तो इस खिड़की के अंदर देखूंगा कि है क्या इसके अंदर। माई ब्रदर सेज देयर्स अ गोस्ट इन द शेड। मेरा भाई क्या कहता है कि इस शेड के अंदर एक भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स। फ्लोरबोर्ड्स होते हैं नीचे जो अपना फर्श होता है, फ्लोरबोर्ड्स यानी नीचे का फर्श। रोटन यानी खराब या गला हुआ, जो बेकार हो चुका हो, है ना। तो उसका भाई क्या कहता है कि उस शेड के अंदर गोस्ट है, और वो कहाँ रहता है, वो खुद को कहाँ पे छुपा रहे, हाइड करके रखता है, अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड, जो गला हुआ या बेकार जो पुराना फर्श है उसके नीचे छुपा के रखता है खुद को। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैं वहाँ अंदर पैर रखने की भी कोशिश करूँगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। तो वो बाहर आ जाएगा, जंप आउट मीन्स वो बाहर आ जाएगा वहाँ से और मेरे सर को काट देगा। चॉप ऑफ यानी काटना, तो मेरे सर को काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक ऑफ वन डे, लेकिन मैं एक दिन अंदर ज़रूर जाऊंगा, ऐसा राइटर कहते हैं कि मेरे भाई मुझे डराता है ऐसा कहकर, लेकिन फिर भी मैं एक दिन जाऊंगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट। मैं जानता हूँ कि वहाँ रियली में कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है उस शेड के बारे में, ताकि वो शेड वो खुद अकेला अपने काम के लिए यूज़ कर सके और वहाँ पे कोई ना आए। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज़। वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो वहाँ से घूर रहा हो या फिर तरह तरह की स्ट्रेंज नॉइजेज़, बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब। और स्पाइडर्स भी अपने वेब से, अपने जो जाले हैं उनसे जा चुकी हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, जबकि मैं ये नहीं जानता हूँ कब। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून। मैं जल्द ही किसी दिन उस शेड में ज़रूर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तो नहीं। तो ये जो पोएम है शेड के बारे में, ये किसने लिखी है? फ्रैंक फ्लेन। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड फ्रैंक फ्लेन लिखा हुआ, ये अपने पोइट हैं। ठीक है, ये चैप्टर अपना मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब नीचे देखिए, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में वर्किंग विद द पोएम देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, कि इस पोएम के अंदर स्पीकर कौन है, मीन्स जिसने ये लिखी है वो कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, ये देखिए मैंने मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है? इसका आंसर है द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ स्मॉल बॉय ऑब्लिक या गर्ल, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि ये जो आई वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि वो लड़का है, छोटा सा लड़का है या लड़की है, लेकिन ये पता है ये एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, बच्चा है या बच्ची है। तो द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ स्मॉल बॉय ऑब्लिक गर्ल। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहीं पे देख लीजिए आप। सेकंड है इज़ शी ऑब्लिक या ही, शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। तो जो बोलने वाला है जिसने ये पोएम लिखी है, तो वो लड़का ही है या शी है, डिपेंड करता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या वो डरी हुई है या डरा हुआ है, या फिर वो एक्साइटेड है, या फिर दोनों है वहाँ पे शेड के अंदर जाने के लिए। तो इसका आंसर देखिए,
ही और शी इज़ नॉट अफ्रेड, कि ही और शी जो भी हैं, वो लड़का है या लड़की, तो ही और शी इज़ नॉट अफ्रेड, वो डरी हुई नहीं है या डरा हुआ नहीं है, बट ही शी इज़ क्यूरियस, लेकिन वो एक्साइटेड है, क्यूरियस है, अबाउट किस लिए, अबाउट दैट शेड, उस शेड के लिए, एंड ही और शी वॉन्ट्स टू गो इनसाइड दिस, और जो पोएम लिखने वाला है ही और शी, तो वो उस शेड के अंदर जाना चाहता है, वहाँ पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हमारा हो गया है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ शी और ही प्लानिंग टू डू सून, कि वो जल्द ही क्या करने की प्लानिंग कर रहा है या कर रही है। ठीक है, ही शी यहाँ पे एक ही जना है, बस हम कह नहीं सकते कि मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि अभी पोएम के अंदर वो लड़का है या लड़की है, इसलिए हमें फिक्स नहीं पता है, इसलिए हम इन दोनों को ही शी दोनों को एक साथ उसकी जगह पे लिखेंगे। ठीक है, हर जगह पे ही और शी एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो उसने क्या प्लानिंग की है जल्द ही करने के लिए, क्या प्लानिंग है वो प्लानिंग हमें बतानी है। तो आंसर है ही और शी इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड वन डे सून, और क्या प्लानिंग करी है कि वो उस शेड के अंदर एक दिन जल्द ही, सून मीन्स जल्दी, और वो जल्द ही उस शेड के अंदर जाएगा या जाएगी। ठीक है, ये प्लानिंग उसने की है। फोर्थ देखिए, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, बट नॉट जस्ट येट, ये एक स्पीच, वो अपनी पोएम है जो उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लगाई गई है। ठीक है, बीच में ही लगाइएगा, जैसे ही मैंने लिखा हुआ है आप एग्जैक्ट अपनी कॉपी में वैसे ही उतारिएगा। ठीक है, तो लिखिए, बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट डाउट, DOUBT डाउट, कॉमा फियर, FEAR फियर, कॉमा हेजिटेशन, HESITATION हेजिटेशन, कॉमा लेजीनेस, LAZINESS लेजीनेस, और समथिंग एल्स, ELSE एल्स। चूज़ द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर्स वाई यू चूज़ इट। इसके अंदर अपने 3 लाइन्स हैं क्वेश्चन की, एक के अंदर इसमें पोएम का ही लिखा हुआ है ना, और इसमें नेक्स्ट के अंदर अपन को वर्ड चूज़ करने के लिए कहा गया है, और थर्ड के अंदर जो चूज़ किया है वो क्यों चूज़ किया है, टेल अदर वाई यू चूज़ इट, और अपन ने वो चूज़ क्यों किया है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, मैं इसका क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ आपको। बट नॉट जस्ट येट मतलब लास्ट में जो राइटर हैं पोएम की, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि मैं अभी तो नहीं जाऊंगा उस शेड के अंदर, लेकिन एक दिन ज़रूर जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, सजेस्ट डाउट, क्या उसको शक है, फियर, या उसको डर लग रहा है, हेजिटेशन, या उसको हिचकिचाहट हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, या लेजीनेस, या फिर वो बहुत ज़्यादा लेजीनेस इसमें दिखा रहे हैं, बहुत ही आलस दिखा रहे हैं, और समथिंग एल्स, या फिर कुछ और बात है। चूज़ द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, जो जिस वजह से भी उन्होंने ये लाइन कही है उसके लिए आप एक एग्जैक्ट वर्ड चुने, और आपने वो क्यों चुना है उसका रीज़न देना है अपन को। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, बट नॉट जस्ट येट, तो इसके अंदर बस बट नॉट जस्ट येट, ये अपने क्वेश्चन की लाइन है। सजेस्ट, अपन ने इसमें क्या सजेस्ट किया गया है, सजेस्ट हिज हेजिटेशन, उसकी हिचकिचाहट,
शो की गई है इस लाइन से। एज ही इज़ अ स्मॉल बॉय एट प्रेजेंट, क्योंकि वो अभी एट प्रेजेंट एक स्मॉल बॉय है। एंड ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ब्रदर, और वो अपने ब्रदर से डरता है। ही मे बी इन अ डाउट ऑल्सो, और उसके अंदर डाउट भी है, उसके अंदर एक शक भी है, उसको एक डाउट भी है। दैट देयर इज़ अ गोस्ट इनसाइड द शेड, और क्या डाउट है उसको कि उस शेड के अंदर एक भूत है, ऐसा उसको लगता भी है, ऐसा उसका कन्फ्यूजन भी है। ठीक है, तो अपने पास इसके अंदर दो वर्ड्स हो गए, एक तो हेजिटेशन और एक डाउट। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट अपना ये चैप्टर। तो इसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, चारों क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि पोएम से रिलेटेड यही हैं, बाकी का ये एक्टिविटी वर्क है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसके आगे वो एक्टिविटी वर्क है ना, वो हम अलग से करेंगे क्लास में सबके साथ। ठीक है, ऑनलाइन अभी फ़िलहाल इसमें अपन चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और अब आपको क्या करना है, इस पोएम को अपनी फेयर कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चंस अच्छी राइटिंग में और ऐसे ही साफ साफ जो आंसर हैं एग्जैक्ट यही होने चाहिए, उन्हें अपनी फेयर कॉपी में उतारना है। और यहाँ तक के भी जितने भी चैप्टर हुए हैं, जितनी भी पोएम्स हुए हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, क्योंकि स्कूल ओपन होते ही डायरेक्ट कॉपीज़ चेक होंगी। ठीक है, और आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग ये जो आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है द शेड, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके आगे इस वीडियो में हमने द शेड किया है, और इसके आगे की जो वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, वो बनेगी हमारी चैप्टर 4 पे। ये जो स्टोरी का चैप्टर है द एशेज़ दैट मेड ट्रीज़ ब्लूम, तो ये एक स्टोरी है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ये हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे नया चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ तक का आप काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।